तुम कहो तो मैं बात करूं उससे? नहीं मम्मा, उसे जुबान दे चुका हूं। आज उसे आजाद करना होगा मुझे। तावान मांग रहा हूं मैं, तावान मांग रहा हूं उससे। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो कि तुम्हारी बहन तलाक लेकर बदनामी का दाग अपने माथे पर लेकर तुम्हारे घर आए और तब जाके तुम उसको माफ करोगे? कैसे भाई हो तुम? क्यों उसके जज्बात की सौदेबाजी कर रहे हो? तुम बहुत समझे लो। मुझे साइन कर दो। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जाओ, नैपकिन वगैरह है ना उधर, जाओ टेबल चेक करो, जाओ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। बिल्कुल ठीक, आओ आओ, आ जाओ बेटा, आओ आओ, आए जी, आए आए। अरे ये प्लान भी था? हाँ, और नहीं तो क्या। तुमने मुझे नहीं ना बताया। सरप्राइज तो देना ही था। सरप्राइज तो अब शाहजेब होगा अपना वेलकम देख के। भाई सरप्राइज तो हम हुए थे जब मुझे फरद ने बताया कि शाहजेब ने इसरा को तलाक दे दी, वापस आ रहा है अपने घर। अरे निसार, वो तो होनी थी तलाक, जाहिर है। ऐसी लड़कियां कहाँ घर बसाती हैं जो लड़कों को वरगला कर उनसे निकाह कर लेती हैं। शुक्राने के नफिल पढ़ने चाहिए हमें कि इसरा जैसी बला से शाहजेब की जान जल्दी छूट गई। अरे इतनी आसानी से जान कहाँ छूटी है फरहत। फ्लैट और बहुत सारा पैसा दिया है उसे। ओ मेरे खुदाया, इतनी बेहया लड़की है वो। और नहीं तो क्या, बैठो ना। ये नापा, आप लोग मान क्यों गए इन शर्तों पे? अरे जान छुड़ाने के लिए और क्या करता मेरा बच्चा। जान छुड़ानी भी तो जरूरी थी ना उससे। ये तो बहुत ज्यादा है, फ्लैट और ये सारा पैसा। अरे रहने दीजिए निसार, मैंने तो अपने बेटे के सर का सदका समझकर सब्र कर लिया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो इसरा को तलाक देकर वापस आ रहा है। बस मेरा बच्चा बहुत टूटा बिखरा वापस लौटेगा। निसार, आपसे ख़ास तौर पर मेरी दरख्वास्त है कि अगर मैं निम्रा के लिए सवाल करूं तो आप मुझे मायूस मत कीजिएगा। अरे आपा, मैं आपा बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
अब्बा इतनी देर हो गई है, शाहजेब अभी तक आया क्यों नहीं है? शाहजेब ने तो मुझसे कहा था कि मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आया। अल्लाह खैर करे, पहले ही जख्मी है, कहीं जज्बात में आके कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर क्या होगा? अल्लाह, फरहत कैसी बातें कर रही हो, मुझे खामखा में परेशान ना करो। आप परेशान मत हो, बस दिल में एक बात आई तो मैंने कह दी, अल्लाह खैर करेगा। चल मैं रजा से कहती हूँ कि पता करे। किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं मम्मा। ये इसरा मेरे साथ है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम इसे डिवोर्स। जी इसी की ख्वाहिश थी पहले, इसने अपना फैसला तब्दील कर दिया है। अगर इसने अपना फैसला तब्दील कर दिया तो मैं इतना मुश्किल फैसला कैसे ले सकता था? इतनी मुश्किलों से तो हासिल किया इसने। अच्छा किया। अच्छा किया, इसको आज मैंने छोड़ा। क्या कर रही हो? क्या कर रही है? क्या कर रही हो? निम्रा पागल हो गई हो क्या? अब एक लफ्ज मुझसे निकाला तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुम ठीक हो? चलो गाड़ी में बैठो। चलो मैं कह रहा हूं चलो। ये सब क्या था मम्मा? बस सब जज्बाती हो गई थी निम्रा। चलो मैं खाने पर इंतजार कर रही थी तुम लोगों का। आओ आओ बेटा, चलो। चलो अंदर चलो। तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो नहीं, अंदर चलो, अंदर चलो। क्यों लेके आए आप लोग मुझे वापस? मुझे अभी शाहजेब से बात करनी थी, इसरा का मुंह तोड़ना था मुझे। वो बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो जीत गई मुझसे। तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, चुप कर जाओ। अभी मुझे शाहजेब से बात करनी थी, उसको निकालना था। क्या कर रहे हैं आप? जवान औलाद पे हाथ उठा रहे हैं। आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से शाहजेब का नाम सुना, जान से मार दूंगा। बात करता हूं मैं खालिद से। समीरा के साथ तुम्हारी भी बारात आएगी और तुम तैयारी करो उसकी शादी की भी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। क्या हो गया? पागल हो गए? बताइए उन्हें, मैं शाहजेब के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। होश में आओ। नहीं कर सकती मैं। तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। क्या कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा। तुम अपना उल्लू सीधा करके मुझे नसीहत दे रही हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नजर नहीं आता कि तुमने रजा और खाला को शीशे में किस तरह उतारा है? बस कर जाओ हिमरा, अब तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा। क्या करूं अगर शाहजेब तुम्हारी तरफ नहीं देखना चाहता? मेरी बारी आई है तो तुम्हें आग लग रही है? हाँ, आग लगा दो अपनी सारी कोशिशों को। कोई कोशिश नहीं की तुमने मेरे लिए, सारी कोशिशें तुमने अपने और रजा के लिए की है। मेरी नीयत पे शक कर रही हो? हाँ, क्योंकि तुमने अपने अलावा और किसी का नहीं सोचा। मेरे लिए कुछ नहीं किया तुमने। खुदा के वास्ते चुप हो जा दोनों। क्यों आपस में लड़ाई कर रही हो? लड़ रही हूँ, वो शक कर रही है मुझ पे। क्यों ना करूं शक? तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या है? ठीक है, अब जो दिल में आए वो करो। तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, हवाओं से भी लड़ने के लिए तैयार हो तुम। तुम ही चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। चले अम्मी यहाँ से, अब इससे तभी बात होगी जब ये होश में होगी। चले चले यहाँ से।
जाए आप लोग, छोड़ दे मुझे अकेला, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, खुद ही कर लूंगी मैं जो मैंने करना है। आप लोग सब मिलकर भी शाजिब को मेरे पास नहीं ला सके। किया तुमने शाज़ेब, उस इसरा के लिए तुमने मुझे धुतकार दिया। बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। कभी खुश नहीं रहोगे तुम उसके साथ, कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें इस इसरा से। जितनी तकलीफ तुमने मेरा दिल दुखा के मुझे पहुंचाई है, जितनी मुझे ज़हनी अज़ियत दी है तुमने, भूलूंगी नहीं मैं, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चल क्या रहा है तुम्हारे घर में ये? क्या मतलब, क्या चल रहा है? अनजान मत बनो। तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि शाज़ेब और इसरा की वजह से हमारी शादी कितने खतरे में है। हाँ तो खतरे में है भी तो निम्रा की वजह से ना। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, अंकल माने पड़े थे, अब निम्रा विलन बन चुकी है। अच्छा तो अब तुम मुझे मेरी बहन की गलतियां गिनवाओगे? अगर गलत होगी तो उसी को गलत कहूंगा। बड़ी जल्दी भाई और भाभी के हिमायती बन गए, मुझे भूल गए तुम। देखो तुम निम्रा को क्यों नहीं समझाती? जब भाई का दिल है ही नहीं उसकी तरफ तो फिर किस चीज की जिद लगाई हुई है उसने? पहले हॉस्पिटल, आज हमारे घर। इस तरह की हरकतें करके वो सिर्फ अपना नहीं हमारा भी तमाशा लगा रही है। समीरा तुम्हें अपने तमाशे की पड़ी है। अगर आज शाज़ेब इसरा को तलाक दे देना तो ये फसाद यहीं खत्म हो जाएगा। ये सब उस इसरा की वजह से हो रहा है। अरे उसका नहीं इंटरेस्ट निम्रा की तरफ, मैं क्या करूं? गन पॉइंट पे उसकी शादी करवा दूं? कभी कभार समीरा तुम अजीब बातें करती हो। चुप कर जाओ। तुम वाकई निम्रा की बहन। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाबा ने निम्रा का कहीं और रिश्ता तय करने की बात की है और वो चाह रहे हैं कि हमारी शादी के साथ साथ निम्रा की भी शादी हो जाए। हाँ तो ठीक है, दैट्स परफेक्ट। ये तो तुम कह रहे हो ना, क्योंकि तुम निम्रा को जानते नहीं हो। वार्न कर रही हूं मैं तुम्हें अभी, इससे पहले कि हमारी शादी में कोई मसला हो, कुछ करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शादी का उम्र जंग ज्यादा लग रही है, कभी भी कुछ हो जाने का डर। ये जब तक ये शादी नहीं होगी ये फंदा ऐसे ही लटकता रहेगा। तुम
ले रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नजर नहीं आता कि तुमने रजा और खाला को शीशे में किस तरह उतारे? मेरी बारी आई है तो तुम्हें आग लग रही है? हाँ, आग लगा दो अपनी सारी कोशिशों को। कोई कोशिश नहीं की तुमने मेरे लिए, सारी कोशिशें तुमने अपने और रजा के लिए की है। इसरा, दरअसल मैं सारी हकीकत से अनजान थी। वो तो मुझे शाज़ेब ने बताया तो मुझे पता चला कि बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। अपनों ने साथ छोड़ दिया, बाप का इंतकाल हो गया। बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। लेकिन एक बात तो है, बेटियों को अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। तुम अपना दिल बुरा मत करो, कुछ मत सोचो। बस यही समझो कि एक माँ का घर छोड़कर तुम अपनी दूसरी माँ के पास आ गई हो। भाभी बहुत चुप चुप लग रही हैं। जाहिर है भाई, निम्रा ने आते ही जो तमाशा लगाया उसके बाद बेचारी क्या करेगी। लेकिन बेटा तुम इस बात को दिल पर मत लेना। देखो शादी वाला घर है ना, रिश्तेदारों का, मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहता है। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा हो जाता कि शाज़ेब तुम्हें लेकर आ रहा है तो यकीनन मैं बहुत मोहतात होती। निम्रा बहुत ही बेवकूफ़ है, अब समझ नहीं आता उसको कैसे समझाए आदमी, क्या बोले उसे। खैर आप प्लीज उसकी टेंशन ना लो। अच्छा ये बताओ अब चोट कैसी है? बेहतर है यार। अच्छा बेटा ऐसा करो कि तुम लोग जाओ, इसरा भी थकी हुई है, जाकर आराम करो, मैं भी आराम करूंगी। जाओ बेटा। जी चलो इसरा। जाओ बेटा, शब खैर। शब खैर। इसरा यहाँ से भाई भाभी को ले आए घर पे। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। अब के लिए बचा ही क्या है? समीरा की कॉल आई थी, कह रही थी निम्रा ने घर जाके फिर से तमाशा किया, बल्कि अंकल ने उस पर हाथ भी उठाया। और वो तो ये भी कह रहे थे कि किसी अपने दोस्त के बेटे के साथ उसकी शादी करा देंगे। पता नहीं भाई साहब को भी बैठे बिठाए क्या सोचती है। हालांकि अच्छी तरह से जानते हैं कि निम्रा कितनी जिद्दी है। हाँ लेकिन निम्रा का कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। निम्रा शाज़ेब के लिए मानी हुई है ना, अब वो किसी के लिए नहीं मानेगी। अगर कुछ करने की जरूरत है ना तो इस इसरा के साथ। कितनी खुश थी मैं कि ये फांस मेरे सीने से हट गया, लेकिन ये शाज़ेब फिर उठाकर इसरा को मेरे घर ले आया। मैं तो इस लड़की को कभी नहीं बख्शूंगी। इसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे बददिल हो गया। वो बेटा जो अपनी माँ की हर बात को हरफे आखिर समझता था, माँ से बागी हो गया सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। बिला वजह हमदर्दी दिखानी पड़ रही है मुझे। इद्दत में तलाक के बाद बैठते। जब यहाँ तलाक ही नहीं हुई तो इद्दत कैसी? मगर हमाद तो कह रहा था कि हमाद ने आपसे वही कहा जो उनसे कहा गया था। जब उन्होंने फोन करके पूछा तो उन्हें पता चला कि जी इसरा अब तलाक लेना ही नहीं चाहती। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। मम्मा ने सफाई पहले ही करवा दी थी।
क्या वो वहां क्यों रुक गई हो? अंदर आओ ना। अगर मुझे खबर होती कि तुम एक दिन हमेशा के लिए यहां आ जाओगी तो इस कमरे को तुम्हारे शान निशान सजाता। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पे यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम यहां मेरे सामने मेरे घर में मौजूद हो। खुशकिस्मती हो या बदकिस्मती, यकीन तो आते आते आता है। अपनी फैमिली के मुकाबले में तुमने मुझे चुन के ना सिर्फ मेरे इश्क को सुरखरू किया है बल्कि मेरे दिल में अपनी मोहब्बत और प्यार और बढ़ा लिया है। थैंक यू। अरे तुम थक गई होगी, तुम बेड पे सो जाना, मैं वहां सोफे पे सो जाऊंगा। तुम्हारा जख्म अभी ठीक नहीं हुआ है ना? जब तक ठीक नहीं होता मैं सोफे पे सोऊंगी। तुम्हारी किसी बात का इनकार नहीं कर सकता मैं। ठीक हो? तुम्हें मना भी किया था ना निम्रा, इस तरह जज्बाती रिएक्शन नहीं देना। क्यों जज्बात के हाथ मजबूर हो गई हो? क्यों अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रही हो? तो क्या करती? वहां शाहजेब इसरा को मेरे सामने ले और तुम कह रहे हो कि मैं जज्बाती ना होती? क्या करती मैं? तुम्हें मना भी किया है निम्रा कि जज्बाती रिएक्शन नहीं देना है कहीं पर। क्यों तुम बार बार अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रही हो? अगर इस जज्बाती रिएक्शन की वजह से बाबा तुम्हारी शादी कहीं और करवा दें तो फिर? देखो मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, तुम्हें नफरत हो रही है इसरा को शाहजेब के साथ देख देख के। हमें भी यही लग रहा था कि इसरा शाहजेब की जिंदगी से जा चुकी है। दूसरी मुश्किल तुमने खड़ी कर दी है जज्बाती होके। हो गई हूँ मैं जज्बाती। अब तुम्हारे इस जज्बातीपन की वजह से बाबा बज़्ज़िद हो गए कि तुम्हारी शादी कहीं और करवा दें। तुम जानती हो ना समीरा, मैं शाहजेब के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। पता है ना तुम्हें? मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस तरह तुम शाहजेब के सामने खुल के आती रही तो वो क्यों करेगा तुमसे शादी? तो कैसे करेगा शादी वो मुझसे? बताओ। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे कर लूंगी, लेकिन मैं शाहजेब के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। कैसे मनाऊं उसे? निम्रा, उसके सामने अपनी अच्छी इमेज बनाओ। भूल जाओ इसरा को। जितनी भी नफरत हो किसी के सामने मत आने दो वो नफरत। बस एक दफा मुझे उस घर में जाने दो, एक दफा, फिर तुम देखो मैं कैसे तुम्हारे लिए रास्ता खोलती हूँ वहां पे। और बाबा जो मेरी शादी की बात कर रहे हैं वो? उसकी फिक्र तुम नहीं करो, मैं और मामा पापा को समझा देंगे। बस तुम कोशिश करो कि अब तुम इस तरह रिएक्ट नहीं करोगी, अब ये जज्बातीपन तुम नहीं दिखाओगी। प्रॉमिस करो मुझसे और कोशिश करो कि बाबा से माफी मांग लो ताकि उन्हें भी यकीन आ जाए कि अब तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाली। प्लीज निम्रा। मांग लूंगी माफी भी। मैं जानती हूँ निम्रा कि इस वक्त तुम बहुत अजियत में हो और तुम्हें अजियत में लाने वाली इसरा है, और मैं तुम्हें बता रही हूँ इससे कहीं ज्यादा अजियत उस इसरा को मिलेगी। यकीन करो इस बात का।
अपनी बहन को अजियत देने वाले को इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगी। हारिस, मुझे शाहजेब का नंबर मिल जाएगा? शाहजेब का नंबर चाहिए? खैरियत है? कल तक तो आप उन दोनों की जान लेने का कह रहे थे और आज आपको शाहजेब का नंबर चाहिए। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। शाहजेब इसरा को तलाक दे रहा है। उसे इसरा को छोड़ना यहाँ आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया। इसी सिलसिले में उससे बात करनी है, तभी नंबर मांग रहा हूँ। क्या वाकई में शाहजेब इसरा को तलाक दे रहा है? हाँ, तुम प्लीज मुझे उसका नंबर भेज दो। चलिए ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ। ओके। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं? वो मैं बस सोने ही जा रहा था। क्या टाइम क्या हुआ? क्या हो गया है हारिस? रात के 2 बज रहे हैं। चलें फिर मैं चलता हूँ। एक बात बताओ, क्या हो गया तुम्हें? जब से आए हो कुछ परेशान से लग रहे हैं मुझे। सब ठीक तो है ना? शाहजेब इसरा को तलाक दे रहा है। शाह इसरा को तलाक दे या अपनाए, तुम्हारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं इसरा से मोहब्बत करता हूँ और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। हारिस, ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? वो लड़की तुम्हें दूल्हा बना हुआ छोड़ के उसके साथ भाग गई थी। अगर वो खुद भागी होती ना तो इतनी जल्दी तलाक क्यों लेती? कोई ना कोई बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। हारिस, मैं बार बार एक ही बात दोहराना नहीं चाहती। अच्छी तरह ये बात सुन लो, मैं उस लड़की को दोबारा नहीं अपनाऊंगी। जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ, मैं तुम्हें बाहर नहीं देखूंगा। इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है।
ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? एक बार शाहजेब से मिल के तो देखे, वो हारिस से भी ज्यादा अच्छा है। एक बार मिल लें आप उसकी फैमिली से। कसम खाओ मेरे सर पे हाथ रख के कि तुम मैंने कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी बहन तलाक लेकर बदनामी का दाग अपने माथे पर लेकर तुम्हारे घर आए और तब जाके तुम उसको माफ करोगे? कैसे भाई हो तुम? क्यों उसके जज्बात की सौदेबाजी कर रहे हो? हमाद, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि उसे जीने दो। अच्छी बुरी जैसी भी है उसकी अपनी जिंदगी है। क्यों माफी की आड़ में उसका नुकसान कर रहे हो? दरअसल मुझे हमाद से मिलना था, बगैर बताए आने पर ज़हमत देने के लिए माजरत। इसमें माजरत की क्या बात है? हम आज जरा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। चलें ठीक है, फिर मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। वैसे आपके आने की कुछ कुछ वजह जानती हूँ मैं। क्या वजह लगती है आपको मेरे आने की? इस तरह और क्या, हमाद ने आपको तलाक का बताया था, यही जानने के लिए आप यहाँ आए हैं। चलिए ठीक है, अगर आप वजह जानती हैं तो फिर ये भी बता दें कि इसरा कहाँ है? इद्दत में? इद्दत? इद्दत में ही होगी ना? इद्दत में तलाक के बाद बैठते हैं। जब यहाँ तलाक ही नहीं हुई तो इद्दत कैसी? मगर हमाद तो कह रहा था कि हमाद ने आपसे वही कहा जो उनसे कहा गया था। जब उन्होंने फोन करके पूछा तो उन्हें पता चला कि जी इसरा अब तलाक लेना ही नहीं चाहती। सोचने वाली बात है, अगर तलाक ही लेनी होती तो साथ में भागे क्यों थे दोनों? आप मेरी बात माने, इस लड़की को छोड़ दें, आप कोई अच्छी लड़की ढूंढ लें और शादी करें। इतनी आसानी से मैं अपनी बेइज्जती करने वालों को माफ नहीं करूंगा। हेलो, आवाज से तो पहचान लिया होगा। लगता है तुम मुझे भूल गई हो।
मगर जो कुछ किया ना तुमने मेरे साथ, मैं नहीं तुम्हें भूलूंगा। हारिस, अच्छा है, चलो पहचान तो लिया। अपने शौहर से भी कह दो कि अगर वो तुम्हें मुझसे बचा सकता है ना तो बचा ले। मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुमने खुद कहा था मुझसे शादी करने का, लेकिन जो कुछ किया ना तुमने मेरे साथ वो मैं भुलाऊंगा नहीं। भूल जाओ तो बेहतर है तुम्हारे। हो तो आप भी वहां हैं? नाइस। आइंदा मेरी बीवी के नंबर पे कॉल मत करना। मोहब्बत है वो मेरी, प्यार करता हूँ मैं उससे। तुम करते हो, वो नहीं करती। वो सिर्फ मेरी है। भूल है तुम्हारी। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती होती ना तो मुझे शादी के लिए हाँ ना करती। उससे खुद कहा था मुझे कि वो किसी प्रेशर के बगैर मुझसे शादी करना चाहती। वो कब, क्या और क्यों करती है मुझे सब पता होता है। तो फिर ये भी जान लो कि जो रिश्ता तुमने उसके साथ जोर जबरदस्ती के साथ बनाया ना वो उसमें खुश नहीं। उसे तो लौट कर आना है मेरे पास, आज नहीं तो कल, और मैं उसका मुंतज़िर हूं। परेशान नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस जल्दी से शादी करेंगे निम्रा की, तैयारी करना तुम जल्दी से। आपको क्या लगता है निम्रा मान जाएगी? नहीं मानेगी तो इस घर से मेरा जनाजा उठेगा। शाला, क्या फजूल बातें मुंह से निकाल रहे हैं आप। ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में